आज हम परिनालिका का अध्ययन करेंगे। परिनालिका एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम देखो, यहाँ पर ये एक छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक के दोनों किनारों पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर छड़ चुंबक के समीप में चुंबकीय क्षेत्र कम है, इसलिए यह असमरूप चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन हमें कुछ प्रयोगों में, जैसे किसी आवेश के घूर्णन का अध्ययन करने के लिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो जब हमें समरूप चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी तो हम इस छड़ चुंबक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। समरूप चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने के लिए हमें परिनालिका की आवश्यकता होती है। इस चित्र के अंदर हमने एक परिनालिका को दर्शाया है। परिनालिका के निर्माण के लिए हम एक बेलनाकार खोखले बेलन का उपयोग करते हैं, जो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। इसकी लंबाई त्रिज्या की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसकी लंबाई को कैपिटल L माना जाता है और इसमें कुल घेरों की संख्या को N माना जाता है। इस पे विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लपेटा जाता है। जिस दिशा में इसमें तारों को लपेटेंगे और धारा प्रवाहित करेंगे, उसी के अनुरूप इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो विद्युत रुद्ध तांबे का तार है, इसका अर्थ यह है कि तार के ऊपर किसी वार्निश या किसी अन्य तेल की उसके ऊपर लेपन किया हुआ होता है, ताकि जब तार आपस में एक दूसरे के समीप आए तो उनमें शॉर्ट सर्किट या लघु पतन नहीं हो, इसलिए उसके अंदर विद्युत रुद्ध तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। अब इस चित्र में हम इस परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए ये चित्र बनाया गया है। इस सेंटर पॉइंट पे हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक PQRS एम्पियर लूप का निर्माण करते हैं। इस एम्पियर लूप का आकार वर्गाकार है, इसकी लंबाई L है। यहाँ पर ये जो डॉट दर्शाए गए हैं, इस डॉट का अर्थ ये है कि इसमें जो धारा है वो तल के लंबवत बाहर की ओर आ रही है, और क्रॉस जो है इसका अर्थ यह है कि जो धारा जो है वो तल के लंबवत अंदर की ओर जा रही है। प्रत्येक घेरे के अंदर बहने वाली धारा I है। चूँकि यहाँ पर धारा लंबवत बाहर की ओर है, इसलिए दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो +x दिशा के अंदर उत्पन्न होगा। अब देखिए, हम यहाँ पर एम्पियर लॉ से, एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। ये जो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये एम्पियर का नियम है। बंद समाकलन B.dl = μ0 सिग्मा I। यहाँ से हम डॉट हटाते हैं, डॉट हटाते ही यहाँ पे B.dl cos थीटा आ जाता है, और इस B.dl cos थीटा के सॉल्व करने के लिए इस बंद समाकलन को 4 अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। यानी इसके अंदर लूप के लिए P से Q समाकलन किया जाता है, फिर Q से R तक समाकलन किया जाता है, R से S तक समाकलन किया जाता है, S से P तक समाकलन किया जाता है। इस चित्र की ज्यामिति से जो P से Q वाला जो भाग है उसमें थीटा बराबर 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री कैसे हुआ कि P से Q जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी ये Y दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो +x दिशा के अंदर है, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री है। और चूँकि यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जबकि आप Q से R के लिए जब इस समाकलन को सॉल्व करेंगे तो इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री कैसे होगा, इसको समझने के लिए आप देखें यहाँ पे कि Q से R की दिशा +x दिशा की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र भी +x दिशा में है। ये दोनों समान दिशा में है, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री है, और थीटा बराबर 0 के लिए cos 0 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार RS भी आप चित्र अनुसार समझ सकते हैं कि वो भी थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है S से P वाला भाग। S से P वाले भाग में हमने यहाँ पे लिखा है कि S से P वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। इसको समझाने के लिए आप यहाँ पर ये एक चित्र देखिए। इस चित्र में हमने यहाँ पर 2 घेरे बनाए हैं। दोनों घेरे इस तल के लंबवत बाहर की ओर आ रहे हैं। इनमें धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इस धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालूं तो इसमें अंगूठा बाहर की ओर होगा और इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरह से अंगुलियों की दिशा में होंगी। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इस बेलनाकार क्रोड के बाहर विपरीत दिशा में है,
इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और इसका चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। जबकि अंदर एक ही दिशा में है इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें धारा का प्रवाह इस प्रकार से होता है कि बेलनाकार क्रोड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 प्राप्त होता है। इसलिए इन चारों समाकलन में से सिर्फ हमको Q से R का जो समाकलन है उसी को सॉल्व करना है। तो cos 0 का मान 1 हो गया और यहाँ पर रह गया Q से R BdL, और BdL का मान आ गया आपके पास में म्यू 0I। इसमें चुंबकीय क्षेत्र नियत है, इसको समाकलन से बाहर ले लीजिए और ये आपका समाकलन के अंदर बच जाएगा dl, और dl का समाकलन करेंगे तो इस Q से R की लंबाई L है तो ये बच जाएगा आपका BL बराबर आ जाएगा म्यू 0 सिग्मा I। अब सिग्मा I का मान कैसे निकाला जाए? सिग्मा I का मान है एम्पियर लूप के अंदर से गुजरने वाली धाराओं का योग। तो हम यहाँ पर एम्पियर लूप बनाते हैं PQRS। PQRS में से जितनी बार तार बाहर आएगा उसको अगर I से गुणा करा दिया जाए तो वो सिग्मा I हो जाएगा। तो PQRS लूप से कुल बाहर निकलने वाले घेरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे मानते हैं कि माना इकाई लंबाई में घेरों की संख्या स्मॉल n बराबर n/L है। इसको हम घेरों का संख्या घनत्व भी कहते हैं। तो L लंबाई में घेरों की संख्या हो जाएगी n × L। इसलिए सिग्मा I यानी कि घेरों में से निकलने वाली कुल धाराओं का योग कुल घेरों की संख्या इंटू एक तार में प्रवाहित होने वाली धारा NL × I हो जाएगा। इसलिए सिग्मा I का मान हम NL × I रखेंगे। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा BL बराबर म्यू 0 NL × I। L से L कैंसिल हो जाएगा तो पीछे जो मान रहेगा वो आ जाएगा B बराबर म्यू 0 NI। यदि परिनालिका के अंदर लोह चुंबकीय पदार्थ का क्रोड उपस्थित हो तो यहाँ पर यह जो सूत्र है ये माध्यम के लिए चेंज हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा BM बराबर म्यू NI। और अगर हम परिनालिका के लिए चुंबकन क्षेत्र H का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें B में म्यू 0 का भाग लगाना पड़ेगा। B में म्यू 0 का भाग लगा देंगे तो पीछे जो मान बचेगा वो होगा NI। इसलिए परिनालिका के केंद्र पर जो चुंबकन क्षेत्र है उसका मान हो जाता है NI, यानी H जो है उसका मान I बढ़ाने पे सरल रेखा के रूप में बढ़ता है। यदि एक आदर्श परिनालिका के स्थान पर एक वास्तविक परिनालिका ली जाए जिसकी की लंबाई सीमित होती है, उसके लिए अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उसे दोनों किनारों से जोड़ दिया जाता है और उसका अक्ष से बनने वाले कोण φ1 और φ2 है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है हाफ म्यू 0 NI cos φ1 माइनस cos φ2। और अगर यही परिनालिका अनंत लंबाई की हो और हमें परिनालिका के किनारे पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो यहाँ पे φ1 का मान 90 डिग्री हो जाएगा और चूँकि लंबाई अनंत है इसलिए φ2 का मान बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों मान आप इस सूत्र में रखेंगे तो cos 90 माइनस cos 180, cos 180 का मान -1 होता है और यहाँ पे ये माइनस माइनस जुड़कर प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ म्यू 0 NI। इसका अर्थ ये हो गया कि परिनालिका के केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू 0 NI और किनारे पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है हाफ म्यू 0 NI, यानी किनारे पे चुंबकीय क्षेत्र केंद्र की तुलना में आधा होता है।